तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। और ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ कि यूपीपीसीएल क्रैकर्स जो चैनल है इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं नोट मेकिंग बनाने के लिए, यानी जो मैं लिखवाता हूँ, जो मैं समझाता हूँ और बार बार कैसे कैसे लेक्चर्स को देख के आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक क्या होता था, जो भी मैं जो लेक्चर बनाता था उसमें मैं प्लेलिस्ट बनाता था, लेकिन कुछ एरर था जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स को प्लेलिस्ट नहीं दिखाई देती थी। लेकिन अब आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी। ठीक है, हर सब्जेक्ट की जितने मैंने अभी तक पढ़ाया है, और ऐसे ही मैं पढ़ाता जाऊंगा। अब होगा क्या, आप देखिए यूपीपीसीएल जेई का जिस हिसाब से आजकल इस साल जो देखने को मिल रहा है कि वैकेंसी नहीं आ रही और सचमुच ही वैकेंसी नहीं आ रही। ठीक है, तो मुझे लग रहा है शायद ये वैकेंसी ना मार्च के आसपास देंगे और एग्जाम कराएंगे मई जून में। तो मई जून तक तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम है, तब तक तो मैं लगभग इतने सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा। पावर सिस्टम सारा कंप्लीट करा दूंगा। आपका पावर सिस्टम की प्लेलिस्ट बन गई है, शुरू से लेके मेरा लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो और ऐसे कॉपी ले लो। ठीक है, सेम ना एमसीक्यू की है, एमसीक्यू के लिए एक अलग कॉपी ले लो और थ्योरी के लिए एक अलग कॉपी ले लो। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ कैसे मैं आपको। अगर तो मार्च में वैकेंसी आती है और एग्जाम मई जून के आसपास होता है, या चलो फरवरी में भी आ जाती है और एग्जाम अप्रैल मई के आसपास होता है, क्योंकि 1.5 महीना कम से कम फॉर्म के बाद भी यूपीपीसीएल देता है। 1 महीना तो फॉर्म भरने में लग जाता है, उसके बाद 1.5 महीने के अंदर एग्जाम कराता है। ठीक है, और कभी कभी यार चुनावी स्टंट के कारण कभी कभी लेट भी हो जाते हैं एग्जाम। ठीक है, तो अब आपने चैनल को कैसे यूटिलाइज करना है, देखो प्लेलिस्ट का जो एरर वाला सेक्शन था वो खत्म हो चुका है, प्लेलिस्ट बन गई है मेरी, जाके देख लेना, आपको प्लेलिस्ट दिखाई देंगी सारी की सारी। तो जैसे मैंने पावर सिस्टम पढ़ाया हुआ है सारा शुरू से लेके, पहला लेक्चर है सिंगल लाइन डायग्राम वाला, वहां से आपने स्टार्ट करना है। और जैसे जैसे जो पॉइंट्स मैंने लिखवा रखे हैं सब डिस्कस किया हुआ है। एचवीडीसी एचवीएसी के बीच में कोरोना स्क्रीन इफेक्ट सारा करा के मैंने अंडरग्राउंड केबल्स तक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अंडरग्राउंड केबल का आज ही मैंने टाइप्स पे भी लेक्चर डाल दिया है, होपफुली आपने देख लिया होगा, या जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो आपने ना ऐसी कॉपी ले लेनी है। ठीक है, कॉपी ले लेनी है और प्लेलिस्ट में जाके शुरू से लेके जितना मैंने अभी तक कराया है हर सब्जेक्ट में, ऐसे कॉपी लेके उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे डायग्राम आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, सचमुच बोल रहा हूं मैं, आपको बहुत बहुत बेनिफिट लगेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि यार मेरे को समझ आ रहा है। जिसको नहीं भी आज तक कंसेप्ट क्लियर था वो भी हो जाएगा, और जिसको कंसेप्ट्स क्लियर है तो वो प्लेलिस्ट में जाके ना दोबारा रिवाइज कर सकता है। क्या होता है, जिस चीज को आप बार बार रिवाइज करते हो ना तो आपके दिमाग में बैठ जाती है और फिर आप भूलते कम हो उसको। ठीक है, तो ऐसे आपने कॉपी ले लेनी है, नोट्स बनाने स्टार्ट कर देने। इसी तरीके से मेरी ना एमसीक्यू की भी प्लेलिस्ट है। ठीक है, पावर सिस्टम की मैंने डाल दिया, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है पावर सिस्टम की प्लेलिस्ट डाल दिया। तो ऐसे ना कॉपी ले ली। जैसे ही मैं एमसीक्यू कराता हूँ, पहले वो वीडियो देखी, एमसीक्यू देखने के बाद ठीक है प्लेलिस्ट में आप गए, प्लेलिस्ट में खोला आपने और एमसीक्यू कॉपी में नोट करने शुरू कर दिए। ठीक है, अब जैसे कल मैंने पावर सिस्टम के कुछ एमसीक्यू ऐसे कराए थे जो बिल्कुल नए थे, जिसने आपके होश उड़ा दिए होंगे, जैसे ब्लैक स्टार्ट, ठीक है, ब्लैक रिस्टोर क्या मतलब होता है। ठीक है, एसीएसआर कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, स्नोबर्ड एसीएसआर कंडक्टर पहली बार आपने सुना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उसमें देखने को मिले, तो आपने उनको नोट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चैनल को यूटिलाइज करना है पूरा। ठीक है, और इसी तरीके से एक लड़के ने पूछा था कि सैलरीज की जो प्लेलिस्ट है ना उसको अलग से बना दो सारे डिपार्टमेंट की। तो ठीक है, सैलरीज अब तक मैंने जितनी ज़्यादा डिस्कस की हैं और आने वाले टाइम पे भी डिस्कस करूंगा, उसके लिए ना एक अलग से सेक्शन बना दूंगा प्लेलिस्ट का, सैलरीज का। ठीक है, और एक ना मैंने बीच में ना फैक्ट्स की वीडियो भी लेके आता हूँ। फैक्ट वीडियो क्या होती है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने वाले हैं तो आपको कुछ ना कुछ फैक्ट्स के बारे में भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कभी कभी मैं लेक्चर के बीच में एक फैक्ट की वीडियो लेके आता हूं कि भाई सीटी की सेकेंडरी क्लोज क्यों रखते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में तेल का काम क्यों करते हैं। ठीक है, आइसोलेटर का क्या फंक्शन होता है सब स्टेशन के अंदर। ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस सप्लाई क्यों नहीं दी जाती है इंडक्शन मोटर को। तो ऐसे फैक्ट्स वाले वीडियो लेके आता हूं, तो उन फैक्ट्स वाले वीडियोज की भी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा इलेक्ट्रिकल फैक्ट्स करके। ठीक है, और एक वीडियो फैक्ट्स वाली मेरी और आने वाली है कि सब स्टेशन पे आपने देखा ना ग्रेवल्स नीचे रखे होते हैं, पत्थर। ठीक है, उसका यूज क्यों करते हैं। ठीक है, सब स्टेशन में ग्रेवल्स का यूज क्यों करा जाता है, कि ये वीडियो फैक्ट पे आने वाली है। ठीक है, फैक्ट की वीडियो मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, जैसे अभी बैठा हुआ हूँ ना ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, और लेक्चर की वीडियो तो बनती है बोर्ड पे। ठीक है, फेस टू फेस। एमसीक्यू की मैं आपको ऐप पे कराता हूँ एक। ठीक है, वो ऐप आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी ऐप मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है उसमें, पावर सिस्टम और मशीन पावर ग्रिड में भी काम आएगी आपको पेपर में। ठीक है, लेकिन आपको मेरे चैनल पे और मुझ पे भरोसा रखना पड़ेगा।
ठीक है, ये नहीं कि आप बीच में भरोसा हटा दो। ठीक है, वैसे तो अब कई बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको भरोसा हो गया है कि नहीं यार है इस चैनल में थोड़ा अलग सा कुछ। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये चैनल को मैंने बनाया क्यों था और ये चैनल का मेरा उद्देश्य क्या था बनाने का। दोस्तों जब मैं खुद तैयारी करा करता था, ठीक है, वैसे तो मैं एक असफल इंसान हूँ, मैं पहले भी आपको बता दूं, मैं कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। मैं 50 जेई एग्जाम में फेल हो चुका हूँ, 51 में मैं फेल हो चुका हूँ। LMRC के एग्जाम का जो अभी रिजल्ट आया उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरे 264 मार्क्स थे। GS मेरी उसमें बहुत ज़्यादा गलत हो गई थी, लेकिन मैं GS अपनी इम्प्रूव कर रहा हूँ। लेकिन UPPCL में मैं चाहता हूँ, खैर वो मेरी ड्रीम जॉब नहीं थी, मेरी ड्रीम जॉब का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं पूरा कस के लगा पड़ा हूँ और इस बार सोच रहा हूँ कि क्लियर कर दूँ और ट्रांसमिशन ले लूँ और फिर आगे भी गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँ। ठीक है, तो 51 जेई एग्जाम्स में मैं फेल हो चुका हूँ, 52 मेरा पावर ग्रेड होने वाला है और 50 और एक मैंने ना कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो पोस्ट आई है SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम, उसका भी फॉर्म भरा हुआ है क्योंकि मेरे को मतलब आवश्यकता है जॉब वगैरह की। ठीक है, तो मैं उसको भी भर दूंगा, अगर वहाँ हो जाता है तो बाद में फिर उस कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब के साथ UPPCL की तैयारी करता रहूँगा। ठीक है, अगर मिलती है वो भी। आजकल तो इतना टफ कंपटीशन हो गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, पर खैर कोई नहीं, अगर आप करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो होता ही है। ठीक है, तो अब बताते हैं इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या था। दोस्तों जो मैं जब खुद तैयारी करा करता था ना, तो जब मैं खुद तैयारी करा करता था तो मुझे मैं किस तकलीफ से जूझता था कि अगर मुझे किसी डिपार्टमेंट की सैलरी देखनी है तो मुझे फिर अलग चैनल सर्च करना पड़ता था। ठीक है, मुझे अगर मशीन पढ़नी है तो अलग चैनल सर्च करना पड़ता था। ठीक है, पावर सिस्टम पढ़नी है अलग। अब हर टीचर का पढ़ाने का ना अपना अलग तरीका होता है। अब दोस्तों वो भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अकेला ही एक टीचर बन के सारी इलेक्ट्रिकल पढ़ा दूँ, ये सबसे बेस्ट नहीं है। अब आशीष सर को मान लो कोई फॉलो कर रहा है अगर, तो आशीष सर अगर पावर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो आशीष सर ही अगर मशीन पढ़ाएं और आशीष सर ही इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएं तो आपको तो और मजा आ जाएगा कि एक ही टीचर, क्योंकि डिफरेंट से फिर क्या होता है कि ना माइंड और कंफ्यूज होता है। अब किसी का समझाने का तरीका कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है। अगर एक ही टीचर पढ़ा दे, ठीक है, तो फिर मैंने यही सोचा अगर मेरे को फेल होकर इतनी नॉलेज हो ही गई है तो क्यों ना आपको एक ऐसा चैनल दिया जाए जिसपे आपको सैलरी भी हर डिपार्टमेंट की बताई जाए, पे स्केल भी बताया जाए, फैक्ट के लिए वीडियो लाई जाए, मतलब एक ऑलराउंड चैनल क्रिएट कर दिया जाए, जॉब अपडेट्स भी दी जाए। ठीक है, और MCQs भी कराए जाएं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट की नॉलेज भी लेके आता हूं दोस्तों मैं। डिपार्टमेंट की नॉलेज कैसे कि किस जेई की कितनी सैलरी है और किस जेई का ग्रेड पे कितना है। ठीक है, और किसके एडवांटेजेस क्या हैं, किस डिपार्टमेंट के, कौन सा डिपार्टमेंट बेटर रहेगा। जैसे एक वीडियो लेके आया था मैं कि PGCIL बेटर है, UPPCL बेटर है, दोनों के मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किए। अब देखो आपको क्या करना पड़ता है, दूसरे चैनलों पर जाना पड़ता है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल को सर्च करने के लिए, लेकिन जॉब प्रोफाइल में लेके आ रहा हूँ तो एक ऑलराउंड मैंने एक चैनल बना दिया। ऑलराउंड का मतलब क्या, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अब देखो कई मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं। ठीक है, और अब प्लेलिस्ट बनने के बाद तो वो और इंतजार करेंगे। ठीक है, जैसे सब्सक्राइबर कौन से हैं जो मेरे डेली के जो इंतजार करते हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये भी जिंदगी में सफल हों। एक तो शैलेंद्र कुमार जी, ठीक है, तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहां से दे सकते हैं। ठीक है, SHP इलेक्ट्रिकल वाले दोस्त देखते हैं। विशाल यादव 2 हैं। ठीक है, एक विशाल यादव है, एक विशाल कुमार यादव है, ये दोनों भी बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और ये भी मेरी वीडियोस का इंतजार करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जो लगातार मेरी, एक SSO नाम के हैं वो भी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये चैनल बनाया गया, आपको मेरे पे भरोसा करना है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है। और अब मैंने प्लेलिस्ट बना दी है तो कॉपी आप ऐसे ले लीजिए हर सब्जेक्ट की। ठीक है, उसके बाहर लिख दीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स। जरूरी नहीं है कि कोई अच्छी क्वालिटी की कॉपी लेनी चाहिए, बस आपको कंसेप्ट, कोई सी भी कॉपी ले लो और आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और एक और मैं चीज़ बता दूं, कभी भी ना ये ना सोचना, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सिंपल बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप प्रेजेंट टाइम में मार्केट में ऐसे ऐसे चैनल भी हैं कि जो डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये ना देखें कि डिजिटल बोर्ड है या नहीं है, आपको सबसे मेन चीज़ होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में क्या कंटेंट है और किस हिसाब से पेपर आ रहा है और कैसा टीचर के समझाने का तरीका है और सारे सब्जेक्ट वही टीचर पढ़ा रहा है या नहीं, ये देख के आप करिए। क्योंकि अगर अलग अलग होता, ठीक है, एक टीचर अगर पढ़ाता है आपको टाइम लगेगा सारे सब्जेक्टों में, क्योंकि अगर मैं एक बंदा हूँ, 1 मैन आर्मी, और अगर मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन जितना भी कराऊंगा ना वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब बाकी चैनल तो बड़े ब्रांड है तो उनके पास बहुत सारे टीचर्स हैं, तो एक एक पढ़ाता है। देखो उसका भी एक एडवांटेज है मल्टीपल टीचर्स का कि सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन वो पकती खिचड़ी है एक जैसी सी
ठीक है, एक जैसी सी खिचड़ी पक जाती है वो, ठीक है, क्योंकि हर टीचर का अपने पढ़ाने का स्टाइल होता है। अब देखो, इलेक्ट्रिकल भी आपको एक ही टीचर पढ़ाए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक ही टीचर पढ़ा दे, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी एक ही टीचर पढ़ा दे, तो आपको तो और मजा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, फॉरवर्ड बाइसिंग तक पढ़ाया हुआ है मैंने, पीएन जंक्शन डायोड की, वहां तक देख लेना। रिवर्स बाइसिंग पे लेक्चर रेडी हो रहा है, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बस यही डिस्कस करने के लिए था, आप मुझे फॉलो करिए। और आज अंडरग्राउंड केबल का लेक्चर डाला हुआ है, वो भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो एक ना फैक्ट वाले आने वाले कि सबस्टेशन पे ग्रेवल्स का यूज क्यों होता है, और एक और वीडियो मैं डालूंगा कि जो डिस्कॉम्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ठीक है, इनके जो लॉसेस हैं, ठीक है, मैंने ये पहले भी वीडियो डिस्कस की थी लेकिन सब्सक्राइबर कम थे। ठीक है, लेकिन अब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनने जा रहा है, क्योंकि आप आगे जाके काम करेंगे तो आपको पता रहेगा यार डिस्कॉम लॉसेस में चलनी है, तो हम अच्छे से काम करेंगे और हमें इसको फायदे में लेके आना है। ठीक है, तो डिस्कॉम्स के जो लॉसेस होते हैं, ठीक है, इनका कारण क्या होता है, वाई डिस्कॉम्स आर इन लॉसेस, इंडिया के जो डिस्कॉम है वो लॉसेस में क्यों है, एक मैं वीडियो इस पे भी ले आऊंगा। ठीक है, और एक वीडियो मैं इस पे भी ले आऊंगा कि एसएससी जेई की सैलरी कितनी है। ठीक है, ये भी एक बच्चे का डाउट आया था, एक बच्चा कोई पूछ रहा था सर आपने एसएससी जेई की नहीं बताई और आरआरबी जेई की, उसके लिए भी बता देना। ठीक है, तो सैलरी की भी एक अलग से प्लेलिस्ट बता दूंगा, वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल, भरोसा रखना।